आप किधर हैं? आप किधर हैं? आजसू या जेएमएम? आप किधर हैं? हम लोग नहीं बोल पाएंगे। आप किधर है चाचा? अभी हम लोग नहीं हैं। आप किधर है बाबू? बीजेपी। बीजेपी। देखिए, और थोड़ा लोग और जानते हैं, क्या लगता है भैया आपका किधर है? किधर है मत आपका? भैया बता नहीं सकते अभी हम, मत खाली एक बताइए, आपका पलड़ा किधर जाएगा? ये नहीं कह सकते अभी। नहीं कह सकते। चलिए, आप क्या सोचते हैं? अभी नहीं कर सकते मतदान। आप क्या सोचते हैं? माहौल क्या है? माहौल बताइए। माहौल वाला अभी कुछ नहीं बताया जाता है इतना पहले से। माहौल नहीं बताया जाता है? नहीं। क्या बोलिएगा दादाजी आप? माहौल क्या है? माहौल यहाँ का क्या है? माहौल यहाँ पर देखिए, जो जाएगा केला पर जाएगा। केला पर जाएगा? हाँ। एकदम? हाँ एकदम। क्या है इतना ज्यादा उनसे खुश है? एकदम खुश है, करबेन किया है जगन्नाथ मातो। कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया। बट बहुत वो बीटा बांध लिया है और बीटा बांध के अपना तलिया लिया है। उसके बाद अपना परिवार को मर गया तो परिवार उसका खड़ा हुआ है। अब वो बीटा खाते रहेगा तो हम क्या करेंगे? गंगा माटी पंचायत के चौक है ये, उसी चौक में हम लोग मौजूद हैं। क्या माहौल है इस बार का जो डुमरी उपचुनाव का है, वो किधर पलड़ा भारी लग रहा है? इस बार हम लोग एनडीए की जीत होगी। अच्छा। और वो भी 1 लाख पार हम लोग का वोट आएगा। ये 4 साल सरकार के जो कार्यकाल रहा है, भ्रष्ट, करप्शन, भ्रष्टाचार, भयमुक्त जो होना चाहिए शासन, वो नहीं, खाली झूठी सरकार है। जो वादा करके आए थे कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 7,000 देंगे, वो आज तक के वो युवा को तो मिला तो नहीं। रह गया कि हर गरीब को 3 लाख का आवास देंगे, वो भी नहीं मिला। रह गया जो रघुवर दास के जो कार्यकाल में जो योजना चल रहा था कि महिलाओं का 1 रुपया में 50 लाख तक रजिस्ट्री, वो भी ये सरकार ने बंद कर दिया। आज जो मोदी जी के जो गरीबों के बीच जो अनाज 5 किलो वितरण होता है, वो भी झारखंड सरकार सही तरीके से नहीं कर पाता है। कोई महीना पूरी के पूरी गायब हो जाता है। तो हम पूरी तरह जनता इसको आजमा चुका है कि 4 साल में ये कुछ किया नहीं, सिर्फ घोषणाओं की सरकार रहा। निश्चित है आने वाले 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा से शुरुआत होगी कि आने वाले 2024 चुनाव में हर जगह ये जेएमएम की बुरी तरह से हार होगी। अभी से ही आप तय कर दिए 2024 को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या बेस्ट लगता है? यशोदा देवी कैंडिडेट हैं, क्या उनका विचारधारा लगता है क्या होना चाहिए? क्या वो विकास कर पाएंगी? क्योंकि 6 महीने के बाद भी फिर इलेक्शन है। सबसे पहली बात, कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो यशोदा देवी जो है, ये स्वर्गीय दामोदर महतो की धर्मपत्नी है। जो दामोदर महतो जन नेता थे, ये पूरी प्रखंड, पूरी विधानसभा या तो पूरी झारखंड बोले कि दामोदर महतो को जानते थे। और यशोदा देवी इनके प्रमुख रह चुकी है 5 साल के कार्यकाल, बहुत अच्छी तरीके से, और शिक्षित है और हर बात जो रखना चाहिए विधानसभा में रख सकती है। अभी जो आपका जेएमएम के जो प्रत्याशी है, वो बढ़िया से कुछ बोल नहीं पाती है, तो क्या जनता की समस्याओं को क्यों क्या रख पाएगी विधानसभा? तो हर लिहाजे से हमारी प्रत्याशी बहुत मजबूत है। आप कह रही हैं कि बोल नहीं पाती हैं, लेकिन 20 साल तक उनका एक छत्र राज्य रहा है इस क्षेत्र में, और उसके बाद भी लोगों का कहना है कि सहानुभूति के वजह से फिर आएंगी। तो उस पर क्या कहिए? सहानुभूति के बात अगर किया जाए तो सहानुभूति से ये विधानसभा का विकास नहीं हो सकता है। विकास की बात करना चाहिए। ये तो फिर आपका परिवारवाद हुआ, ये लोकतंत्र कहाँ? ये तो राजतंत्र हुआ कि एक राजा के पत्नी रानी बन सकती है, एक राजा के पत्नी रानी बनेगी। ऐसे तो लोकतंत्र में ये बात नहीं होना। लोकतंत्र में होना चाहिए विकास की बात होना चाहिए, विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए। अगर विकास की होगी 20 साल में तो उसे वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है, एकाएक वोट मिलेंगे। तो इस क्या लगता है 20 साल में विकास नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। आप जाइए डुमरी विधानसभा के एक गली में घूमिए, एक पंचायत में घूमिए, तो आपको मिलेगा कि टूटी फूटी रोड मिला, आज भी वहाँ नाली नहीं बना, आज भी यहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं। यहाँ के जितने भी लोग हैं सब प्रदेश में अनेकों राज्य में मजदूरी करने जाते, सब पलायन करते हैं। अगर 20 साल के बढ़िया शासन किए होते जगन्नाथ महतो, तो यहाँ के रोजगार के लिए कहीं दूर दराज जाने की जरूरत नहीं पड़ते। क्या लगता है क्या क्या उनका चुनावी एजेंडा है आजसू का? आजसू के यहाँ जो चुनावी एजेंडा, यहाँ एनडीए है, आजसू बीजेपी का गठबंधन है। यहाँ एक ही चुनावी एजेंडा कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान। मेरा कहना बात है कि यहाँ कोई घोषणा नहीं होना चाहिए, जो ज़मीनी स्तर पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए। मान के चलिए आज मोदी जी की जो योजना है, धरातल पर नज़र आ रहा है कि हाँ मोदी जी उतना योजना भेजते हैं। आज केंद्र से जो भी योजना आते हैं, जो भी समस्या जो भी, तो यहाँ पूरी तरह जनता के बीच नहीं पहुँच पाते हैं। 1 मिनट, आप किधर हैं? आप किधर हैं? आजसू या जेएमएम? आप किधर हैं?
हम लोग नहीं बोल पाएंगे। आप किधर है चाचा? अभी हम लोग नहीं है। आप किधर है बाबू? बीजेपी। बीजेपी। देखिए, और थोड़ा लोग और जानते हैं, क्या लगता है भैया आपका किधर है, किधर मत आपका? भैया बता नहीं सकते अभी हम, मत खाली एक बताइए, आपका पलड़ा किधर जाएगा? ये नहीं कह सकते अभी। नहीं कह सकते। चलिए, आप क्या सोचते हैं? अभी नहीं कर सकते, मतदान है। आप क्या सोचते हैं, माहौल क्या है, माहौल बताइए। माहौल वाला भी कुछ नहीं बताया जाता है इतना पहले से। माहौल नहीं बताया जाता है? नहीं, नहीं। मतलब आपको क्या लगता है? क्या बोलिएगा दादाजी आप, माहौल क्या है? माहौल यहाँ का क्या है? माहौल यहाँ पर देखिए, जो जाएगा केला पड़ जाएगा। केला पर जाएगा? हाँ एकदम। हाँ एकदम। क्या है इतना ज्यादा उनसे खुश है एकदम? कुछ करबेन किया है कि जगन्नाथ महतो? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। बट बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं। रोड बना दिया, सड़क बना दिया, पहले स्कूल सुन बना दिया। लीजिए, ये रोडवा वही बना पहले दिया। सुनिए ना, हाँ। जगन्नाथ महतो अपना बीटा बांध लिया है। हाँ जो देहात में कहता है बीटा बांधते हैं, हाँ, चूरा वाला बोरवा वाला। हाँ, हाँ। वो बीटा बांध लिया है। हाँ। और बीटा बांध के अपना तलिया लिया है। हाँ। उसके बाद अपना परिवार को मर गया तो परिवार उसका खड़ा हुआ है। अब वो बीटा खाते रहेगा तो हमने क्या करेंगे? ये कर नली कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। अभी देखिए ना, कोई देखने वाला नहीं। देखिए। पानी बह रहा है। लेकिन दादाजी बोला जाता है शिक्षा में सुधार हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ। हाँ। उनके कार्यकाल सफाई में सुधार कीजिए, 20 साल में। सफाई में सुधार कीजिए। देखिए पहले रोड का हालत क्या है। सो हाँ। केला छाप में बाथरूम वोट का पड़ेगा, केला छाप में। बाथरूम का पानी रोड पर आ रहा है। देखिए बाथरूम का पानी रोड पर आ रहा है, रोड पर आ रहा है। देखिए आइए आइए दिखाते हैं। मिलेगा, केला का मिलेगा। हाँ हाँ, हाँ, पूरा पूरा केला को। केला को। मतलब केला से आप लोग प्रभावित हैं? हाँ, केला इन साल खाने में जिताना मीठा है तो लगता है। जिताना है केला। हाँ, केला खाने में मीठा लगता है। और तीर धनुष तीर धनुष तो मार देगा, हाँ। फंसा देगा वो। फंसा देगा। हाँ। चल गया। चल गया। आपको क्या लगता है, तो कुल मिला के मतलब आजसू यानी एनडीए इस बार 8 तारीख में वही निकल के आ रही है क्या? देखिए, इस बार डुमरी विधानसभा परिवर्तन की ओर चल रहा है। पिछला 20 साल से यहाँ जो सुखाड़ है, लगभग 35 साल से जेएमएम की यहाँ रही है विधायक, और 35 साल के बाद कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, बहुत लंबी समय होता है। अगर 35 साल में आप विकास नहीं कर पाते हैं तो आप 1 साल में क्या कर पाइएगा? तो जनता अपनी परिवर्तन के मूड में है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एनडीए बहुत भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु। 8 तारीख को ही पता चल जाएगा कि कितने वोट से जीते हैं। मतलब कोई नहीं है टक्कर में, क्यों खड़े हो चक्कर में क्या? निश्चित है, निश्चित है चुनाव जीतेंगे। यशोदा देवी फुल बहुमत से जीतेंगे। मेरे ख्याल से 50,000 वोट से जीतेगी चुनाव। लेकिन पिछले बार तो मात्र 24,000 वोट में सिमट गया था। 36,000 वोट आजसू के थे, 36,000 वोट बीजेपी के थे, 71,000 वोट जेएमएम के थे। उसके अनुसार भी 1,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा। और पिछला चुनाव अगर मान सकते हैं, लोकसभा देखेंगे तो यहाँ एनडीए गठबंधन के चंद्रप्रकाश चौधरी के 1,08,000 वोट मिला था। उसके अनुसार भी हम लोग चलेंगे तो 1 लाख से ऊपर पार करेंगे हम लोग, और निश्चित है जीत हम लोग है। आपका मतलब आपका जो विचार है, आपका जो ओपिनियन है, वो 8 तारीख को एनडीए की जो महिला उम्मीदवार है वो सत्ता पे बैठ रही है? निश्चित है। अब 8 तारीख को ही पता चल जाएगा कि एनडीए के उम्मीदवार कितना वोट से जीते हैं। और ये डुमरी ही नहीं है, ये डुमरी के बोलते हैं नहीं, वो संकेत है। डुमरी विधानसभा पूरी झारखंड में वो मैसेज देने का काम करेंगे कि डुमरी के जो जनता है, हमने फैसला कर लिए, शुरुआत हमने कर दी है। आने वाला 24 में विधानसभा लोकसभा दोनों, और इसमें बहुमत फुल बहुमत से हम लोग झारखंड में गठबंधन की सरकार बनाएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। अच्छा, एक सवाल, अभी इंडिया और इंडिया में टक्कर है कि एनडीए में टक्कर, या फिर जेएमएम में टक्कर है, आजसू में टक्कर है? खुल के बताइए। देखिए, इंडिया जिसको आप इंडिया बोल रहे हैं, उसमें कोई मालिक नहीं है। सबको प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, चाहे नीतीश ले लीजिए, चाहे ममता बनर्जी ले लीजिए, चाहे शरद पवार ले लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल। यहाँ का बात कर रहे हैं, यहाँ के बात रहेगी जेएमएम। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है। आने वाले लोकसभा में आप देखिएगा कि इन लोग अपने लड़ेगा, बोलेगा कि हमको यहाँ से सीट चाहिए, वो बोलेगा हमको 5 सीट चाहिए, वो बोलेगा 2 सीट चाहिए। लेकिन ले दे के यहाँ के गठबंधन, वहाँ जनता को कुछ रास नहीं आने वाले। यहाँ निश्चित है कि पिछला जो 5 साल के कार्यकाल चला रघुवर दास का, बहुत बढ़िया बेहतरीन कार्यकाल चला। आप मान के चलिए वो 181 चल रहा था। उसमें कोई भी समस्या को अगर कोई जनता ये कॉल कर देता था तो 181 में इतना अच्छा समाधान होता था, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था कि जनता ही पूछ सकते थे। 108 आज कहीं भी एक्सीडेंट होता था या कहीं भी तबीयत खराब होता था, चाहे कोई भी दिक्कत, 108 में फ़ोन करने से 5 से 10 मिनट में आपको एम्बुलेंस पहुंच जाता था। आज हेमंत सोरेन की सरकार ने ये एम्बुलेंस के पूरी
बोलते हैं एक तरह कबाड़ के अथी में लगा दिया गया, कुछ भी काम नहीं हो रहा। यहाँ ये रहा हेमंत सोरेन ना पूरा झारखंड को समाप्त कर दिया, सबको कोई व्यवस्था नहीं, कोई चीज का नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मतलब पूरी तरह से आप लोग नाखुश हैं। हाँ नाखुश है। नाखुश है। हाँ चलिए बाकी आप क्या सोचते हैं डुमरी के अलग अलग जगह से आपको बताना कि डुमरी के लोग का क्या विचार है, डुमरी का माहौल क्या है और डुमरी के चुनावी सरगर्मी को दिखाना। बाकी आप क्या सोचते हैं और डुमरी के इस उपचुनाव में कौन इस बार फिर से गद्दी पर बैठ रहा है, अपनी राय जरूर रखें, एक राय जरूर रखें। जोहार, नमस्कार।